Hello everyone, I hope you are doing well. In last video we see about what are the GUI, that is graphical user interface, and we see some advantages of GUI as well as some Windows, see some window terms which we use in window. Okay, and today we see another another aspect of operating system, that is the access and the security. So let's start. Secure systems will control through use of specific security features access to information that only authorized individual or process operating on their behalf of will be access to read, write, create और delete. अब क्या होता है कि देखिए कोई भी सिस्टम हो, एनी सिस्टम इन द वर्ल्ड, ओके, इट हैव वन मेजर थिंग, दैट इज द सिक्योरिटी. क्योंकि देखिए एक्सेस और सिक्योरिटी ये दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए. वो फिर एम्बेडेड रहने दो या फिर कोई भी नॉर्मल कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर एक्सेस और सिक्योरिटी के अगर ना हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इफ़िशियंसी है वो नहीं रहती है, राइट. सो दिस इज़ द मेन पर्पज़. तो क्या होता है कि एक्सेस का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हैंडल करने के लिए एक प्रॉपर परमिशन लेना, राइट. ठीक है. और सिक्योरिटी का टू प्रोटेक्ट दैट थिंग. ओके, सो यही बोला गया है यहाँ पे. देखिए सिक्योर सिस्टम्स विल कंट्रोल थ्रू यूज ऑफ स्पेसिफिक सिक्योरिटी फीचर्स access to information that only authorized individuals or process operating on their behalf will access to read, write, create और delete. हम नॉर्मली कौन से ऑपरेशन करते हैं? एक्सेस का मतलब भी क्या होगा ऑपरेटिंग सिस्टम? रीड, राइट, क्रिएट और डिलीट, यही ऑपरेशन रहते हैं मेनली. सो देखते हैं उसके एलिमेंट्स क्या क्या है. द एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटीज आर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, right. So see one by one. Confidentiality is that ensuring that that the information is not accessed in an unauthorized manner, that is by controlling right operations. कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या होता है कि हम इंश्योर करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना हो पाए, राइट. जो ऑथराइज है वो तो कर पाएगा, लेकिन जो अनऑथराइज है, अनऑथराइज जो थिंग है वो उसके थ्रू एक्सेस ना हो. ठीक है. इंटीग्रिटी, ensuring that information is not amended or deleted. अब देखिए कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या होता है कि जनरली हम राइट ऑपरेशंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है. और इंटीग्रिटी में क्या करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशंस मीन्स अमेंडमेंट और डिलीटेड इन अनऑथराइज्ड मैनर बाय कंट्रोलिंग राइट ऑपरेशन. सो इसमें क्या क्या होता है कि जो भी हम डेटा जो भी स्टोर कर रहे हैं या फिर जो भी डेटा हमारा अवेलेबल है वो उसे कोई मॉडिफाई ना कर पाए. जो अनऑथराइज पर्सन है या फिर अनऑथराइज एंटिटी है वो एक्सेस ना कर पाए, अमेंड ना कर पाए, उसे डिलीट ना कर पाए. दैट इज़ द इंटीग्रिटी. अवेलेबिलिटी, ensuring that the information is available to authorized person at right time, that is by controlling read and delete operations, ensuring fault recovery in multi-user environment. The concept of security and protection are very very important. देखिए जब मल्टी यूज़र की बात होती है, अभी क्या होता है, अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी ऑथराइज पर्सन है, जो भी ऑथराइज यूज़र है या ऑथराइज एंटिटी है वो राइट टाइम में उस डेटा को एक्सेस कर पाए, रीड कर पाए, डिलीट कर पाए, राइट. फॉल्ट रिकवरी, राइट. ऑल these things controlling by authorized person. Okay, so in multi-user environment the concept of security and protection are very important. User program should not interface with each other or with operating system. The memory allocated to user must be protected.
मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट में क्या होता है कि देखिए, एक सिस्टम हम मल्टीपल यूज़र्स के साथ शेयर करते हैं, यानी एक साथ हम रैंडम ऑपरेशंस करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, राइट करते हैं, डिलीट करते हैं, ये सब ऑपरेशंस करते हैं। लेकिन हर यूज़र को एक प्रॉपर रेस्ट्रिक्शन देना होगा, राइट, कि वो उतना ही एरिया यूज़ कर पाए, या फिर उसका वो जो डेटा जो उसने पुटअप किया है सिर्फ उसी तक उसकी ऑथराइजेशन। उसे ऑथराइजेशन का मतलब होता है जेन्युइनिटी, राइट। ऑथराइजेशन का मतलब होता है टू एक्सेस द एक्सेस access permissions given to that user, okay. So the मल्टी यूज़र में क्या होता है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जब भी सिस्टम हम मल्टीपल यूज़र्स के साथ शेयर करते हैं, दैट टाइम क्या होता है कि एक यूज़र का डेटा दूसरे यूज़र से कॉन्फ्लिक्ट ना हो। सो इस चीज़ को टैकल करने के लिए हमें उसे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक प्रॉपर एरिया अलोकेट करना होता है यूज़र को, राइट। सो उसके लिए क्या होता है कि हर यूज़र के लिए एक प्रॉपर मेमोरी अलोकेट की जाती है जो प्रोटेक्टेड रहती है उसी यूज़र के लिए, राइट। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन अ यूज़र में एक्सेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मैंने अभी कहा था ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन user program may access different objects such as files, directories, and printers. Because of many of these objects are shared, proper security mechanism are very important. So देखिए क्या होता है कि मोस्ट ऑफ टाइम जब भी यूज़र प्रोग्राम्स रन होते हैं तब उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो भी उनके फाइल्स है या फिर ऑब्जेक्ट्स है जो भी अदर यूज़र के हैं या फिर डायरेक्टरीज है या फिर जो भी प्रिंटर है जो भी शेयर्ड रहता है वो यूज एक्सेस होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो दैट टाइम वी हैव टू मेक प्रॉपर ऑब्जेक्ट, उसको एक प्रॉपर उसको शेयर्ड प्रॉपरली शेयर्ड करना होता है और उसकी एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म को डेवलप करना होता है। सो दैट्स उससे क्या होगा कि जो भी मल्टी यूज़र्स है वो अपना डेटा एक्सेस कर पाएंगे और अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, राइट। दैट इज़ द अवेलेबिलिटी, ओके। सो उसमें ही एक हमारा कौन सा पार्ट है अभी, सिक्योरिटी थ्रेट। देख लेते हैं क्या क्या है। शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन are the requirement of any modern computing, right? More sharing gives rise to more possibility of security threats. PC was designed for individual one. This is the reason MS-DOS is not very strong in security protection area. Hence, for PC in early days, the only security was lock room physically where PC floppy disks were kept. Today, number of PC network together to share data and program. A major threat to security is categorized as, देखते हैं हम। सो देखिए क्या होता था। अब पहले के अभी अभी तो ठीक है, अभी तो हम शेयरिंग और प्रोटेक्शन पे जो भी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडर्न डेज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो शेयरिंग और प्रोटेक्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बिकॉज अब क्या होता है कि जब भी हम डेटा किसी दूसरे इससे शेयर करते हैं, दूसरे सिस्टम से शेयर करते हैं, दैट इज़ द टाइम वेयर व्हेन शेयरिंग इज डन security threat is arise, okay. So there is a possibility of security threats, okay. So PC was designed for individual ones and so that's why MS DOS में ऐसा क्या होता था कि सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन का जो एरिया ये था वो उतना स्ट्रांग नहीं था। जब भी हम डेटा शेयरिंग करते थे या फिर जब भी एक्सेसिंग मोड में रहता था, दैट टाइम वहाँ से डेटा ब्रीच होने के ज़्यादा चांसेस रहते थे। पहले के टाइम में क्या होता था कि जब भी हमें कोई पीसी या फिर कोई फ्लॉपी अगर सिक्योर करके रखने या फिर सिक्योरिटी का उसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोर करके रखना है,
सो दैट टाइम हमें उसे फिजिकली रूम में लॉक करके रखना पड़ता था, राइट? बट टुडे द this is overcome by operating system to add on some additional feature regarding security, sharing and protection. So, okay, अभी तो बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है, जैसे एंटीवायरस है या फिर ऑथराइजेशन है या फिर जो भी पासवर्ड प्रोटेक्शंस है, ये सब चीज़ें आज के टाइम में है। सो और वो पहले पहले के टाइम से ज़्यादा कॉन्क्रीट है, ज़्यादा स्ट्रांग है। सो दैट्स वाई आज उतना इशू नहीं होता है जितना पहले होता था। पहले तो पूरा के पूरा डेटा हैक हो जाता था। सो उसमें कैसे ब्रीचेस, कुछ हम ब्रीच रहते थे, जो भी कुछ उसमें लूप होल्स रहते थे। सो दैट हैकर और दैट इंडिविजुअल कैन फाइंड आउट दैट breach or that loophole and access the systems, okay, easily. सो हम देख लेते हैं इसमें मेजर थ्रेड्स कौन से उसको कैटेगराइज किया जाता है। उसको 5 टाइप में कैटेगराइज किया जाता है, दैट इज द टैपिंग, डिस्क्लोजर, अमेंडमेंट, फैब्रिकेशन एंड डिनायल। सो देखते हैं। टैपिंग, अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब क्या होता है? जैसे हम जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज यूज करते हैं, सो दैट इज द सर्विसेज, ओके। डिस्क्लोजर, अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि ऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन, मेकिंग इंफॉर्मेशन ऑथर एक्सेसिबल टू द इंडिविजुअल्स, दैट इज द डिस्क्लोजर। सो डिस्क्लो उसका एक कैटेगरी कौन सा है? डिस्क्लोजर, दैट इज द अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। अमेंडमेंट, amendment in means alteration or deletion of information, okay. So here is another one, that is the unauthorized alteration or deletion of information. Fabrication, fabrication का सिंपल मीनिंग क्या होता है? falsification, right? So unauthorized fabrications is unauthorized fabrication of information. And denial of service to authorized producer, क्या होता है कि ये जो सिक्योरिटी थ्रेट है, इसमें क्या होता है, जब भी अनऑथराइज पर्सन जब सर्विसेज एक्सेस करता है टैपिंग के यूज़ करके, सो दैट टाइम क्या क्या होता है कि जो भी ऑथराइज पर्सन है उसके लिए सर्विस, जो भी सर्विसेज यूज़ कर रहा है उसको वो रेस्ट्रिक्टेड कर देता है। दैट्स वाई ऑथराइज पर्सन unable to access that service of operating system, that is the denial, okay, denial of service to authorized user. So tapping and disclosure are the passive threats and other are the active threats. So tapping and disclosure are the passive threats and other are active threats. In two cases, the information goes to third party. In tapping, third party access without knowledge of A and B. In disclosure, सोर्स पार्टी ए वेटिंग टू डिस्क्लोज द थर्ड पार्टी। अभी देखिए क्या होता है, पैसिव थ्रेट और एक्टिव थ्रेट का सिंपल मीनिंग क्या होता है? पैसिव थ्रेट वो होता है कि जिसमें जो भी अटैकर है, जो भी अटैक करेगा इस पे सिस्टम पे, वो क्या करेगा, डेटा को सिर्फ उसके डेटा को कॉपी कर पाएगा, उस डेटा को यूज़ कर पाएगा फॉर देयर मेलिशियस पर्पस, ठीक है। लेकिन एक्टिव थ्रेट में क्या होता है कि वो डेटा को मॉडिफाई करता है, उसमें अमेंडमेंट करता है, राइट। अब इसमें पैसिव थ्रेट कौन से है? टैपिंग एंड डिस्क्लोजर। बिकॉज वो क्या करता है, सर्विसेज को यूज़ करके उस डेटा को कॉपी करने का ट्राई करता है। सो और एक्टिव थ्रेट में क्या क्या होता है कि देखिए अभी सिंपल मीनिंग है, देखिए टैपिंग और डिस्क्लोजर में क्या होता है कि अनऑथराइज यूज़ ऑफ सर्विसेज, वो क्या करता है, सर्विसेज को कॉपी करता है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है डेटा को एक्सेस करने के लिए या फिर डेटा को कोई भी उसके रिलेटेड डेटा को रन करने के लिए उस सिस्टम के जो भी सर्विसेज रिक्वायरमेंट है
उसको वो कॉपी करता है, राइट। एंड डिस्क्लोजर में क्या होता है कि वो तो पूरे डेटा को एक्सेस करता है, उसको डेटा पूरा शो हो जाता है, जो भी डेटा उसे कॉपी करना है या फिर उसे स्टील करना है या फिर चुराना है, तो भी उस डेटा को उसे वो कॉपी कर लेता है। सो दैट्स वाई अनऑथराइज्ड entity can access that data from system. Okay. And another three is the amendment, fabrication and denial, that is the active threat. एक्टिव थ्रेड में क्या होता है कि जो भी डेटा है उसमें वो चेंजेस कर सकता है, जैसे कि डिलीशन कर सकता है, उसमें अल्ट्रेशन कर सकता है, मतलब मॉडिफिकेशन कर सकता है, एंड ऑल्सो पुट सम देयर डेटा इनटू द सिस्टम ऑल्सो। ओके। सो दैट इज वही वही एग्जांपल यहाँ पे देखे हैं। देखिए, इन टैपिंग द थर्ड पार्टी कैन एक्सेस विदाउट knowledge of A and B. In disclosure, the source party A willing to disclose it to the third party. वही बोला गया है। So our next topic is attacks on security. अब सिक्योरिटी पे अटैक्स कौन से होते हैं, सो वी कैन सी वन बाय वन। The security system can attack in the number of ways. What are they? Authentication, browsing, tap door, invalid parameter, line tapping, electric data capture, lost line, improper access control, waste recovery and rough software. हम एक एक सब देखेंगे। हम इसको एक पेंट से समझेंगे। ओके। देख लेते हैं ऑथेंटिकेशन क्या है। इट मीन्स वेरिफिकेशन ऑफ एक्सेस टू द सिस्टम रिसोर्सेज। गेस सो उसमें क्या होता है कि guessing or stealing somebody else's password, then use it. Use of vendor supplied password, which is used by only the system administrator. Finding password by trial and error method. And user logs goes to T or take a break, then using terminal to access confidential information. Write dummy login program to the full users. ओके। सो देखते हैं हमें क्या है, ये पूरा एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसमें। देखिए, कोई भी सिस्टम जो होता है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड या फिर जो भी उसका ऑथराइजेशन होगा उसको एक्सेस करने के लिए जो प्री डिफाइंड परमिशंस होगी वो होती है किसी भी सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। लेकिन ऑथराइज्ड और अटैकर्स या फिर जो भी हम हैकर्स बोल लीजिए, हैकर्स भी अनऑथराइज यूज़र ही होते हैं। सो जब भी वो सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं तो सिंपली उनको क्या चाहिए रहेगा, सबसे पहले यूज़र नेम और पासवर्ड, जो भी उसका सिस्टम को एक्सेस करने के लिए पासवर्ड रहेगा। सो दे ट्राई टू ब्रेक दैट पासवर्ड टू एंटर इनटू द सिस्टम। सो यही कहा गया गेस। सबसे पहले क्या करते हैं वो, एक एक उसके ये है पॉइंट्स है कि वो किस किस तरह से वो अटैक कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, गेसिंग और स्टेलिंग समबडी एल्स पासवर्ड एंड देन यूज इट। वो क्या करते हैं, सिंपल गेसिंग या फिर पासवर्ड चुरा के सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। सेकंड इज द यूज ऑफ वेंडर सप्लाइड पासवर्ड विच वी यूज ओनली द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। अभी क्या होता है कि कौन कौन से सिस्टम में वेंडर से प्रोवाइडेड, वेंडर मतलब जो हमें सिस्टम प्रोवाइड करवा करवा रहा है,
उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर यूज़र नेम पासवर्ड या फिर एक प्रॉपर ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है किसी भी सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। सो नेक्स्ट इज द फाइंडिंग बाय ट्रायल एंड एरर मेथड्स। अभी क्या होता है कि ये जो अटैकर्स होते हैं या फिर अनऑथराइज यूजर्स होते हैं, इनके पास ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं कि पासवर्ड जनरेशन का काम करते हैं। जैसे कि अगर कोई कॉम्बिनेशन हो, उस कॉम्बिनेशन को वो ट्राई करते हैं। सो जो भी कॉम्बिनेशन बैठता है उससे वो एक सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, राइट। थर्ड इज द, हाँ, जब भी हम क्या होता है कि फोर्थ पॉइंट हमारा ये बोलता है कि जब भी हम सिस्टम यूज़ करते हैं, अभी सपोज मान लो अगर मैं सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ और उसको मैंने सिस्टम को यूज़ करके ऐसे ही टर्मिनल को ओपन करके छोड़ दिया है। सो दैट टाइम क्या होता है, जब भी हम नेटवर्क में अटैच होते हैं तो नेटवर्क से उस टर्मिनल पे उस टर्मिनल थ्रू अनऑथराइज्ड यूज़र इंटर करने की कोशिश करता है। एंड राइटिंग डमी लॉगिन प्रोग्राम टू फुल यूजर्स। अब क्या, जैसे आपने फिशिंग का नाम सुना होगा। फिशिंग में क्या होता है कि हम कोई भी सिस्टम को जो भी हम जब भी हम सिस्टम को लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, तब एक डमी उसी की तरह दिखने वाला एक पासवर्ड एंटर करने वाला जो जो भी डेटा होता है वो वहाँ पे लेयर्ड हो जाता है। यानी जो भी हमें एक्चुअल में सिस्टम में जो पासवर्ड यूज़ करना है उसी की तरह एक लॉगिन विंडो ओपन होता है, जिसमें हम पासवर्ड एंटर करते ही वो पासवर्ड जो भी होगा वो अनऑथराइज पर्सन के पास चले जाएगा। ऑन दैट टाइम ही कैन गेट द सिस्टम्स पर ऑथराइज password and enter into the system. Okay. Browsing, in some system there is a exist files which access controls which are very permissive. One can browse through the system files and get the information, after which unprotected files or databases could be easily accessed. Confidential information could be read, even modified. ब्राउजिंग में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम कोई भी फाइल, जब भी हम ब्राउजिंग करते हैं, सो ऐसे कुछ फाइल या फिर फाइल्स या फिर जो भी उसके सपोर्टिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो हमें डेटा को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। सो दैट टाइम वो जो है, अगर उस फाइल का एक्सेस अगर अनऑथराइज पर्सन के पास आ गया, सो दैट टाइम ही कैन रीड और इवन मॉडिफाइड द डेटा। ओके, सो that is the browsing. Okay, tab doors. Sometimes software engineers leave some secrets entry point to modify their programs. These are the tab doors. They are the used by others. अब क्या होता है कि जब भी कोई सिस्टम क्रिएट किया जाता है, सो उसमें जो भी डेवलपर्स है जिसने वो सिस्टम को डेवलप किया है, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बोल सकते हैं, सो उस टाइम वो क्या करते हैं कि एक एंट्री पॉइंट्स रखते हैं जिससे वो जब चाहे उन प्रोग्राम्स को मॉडिफाई कर सके बाय देयर रिक्वायरमेंट ऑफ देयर यूज़र। ओके, सो उसे हम क्या कहते हैं, टैपडोर्स। बट जब अटैकर्स को ये पॉइंट्स जब पता चलता है, सो दे कैन एबल टू enter the system from these trapdoors. Okay, invalid parameters. Passing invalid parameters may cause serious security violations. अब क्या होता है कि जब भी किसी चीज़ को हमें जैसे हमें अगर कोई प्रोग्राम करना है किसी डेटा को एक्सेस करने के लिए, so that time we have to pass some parameters which is passed by the operating system. So they attackers can pass that same dummy parameters to that program to access their system. So that is the passing invalid parameter may cause the serious violations. Okay, what is line tapping? A special term is used to tap into communication line. It causes access to confidential data.
क्या होता है कि जब भी हम कम्युनिकेशन लाइन, अभी हमारा जो सिस्टम, जो भी सिस्टम है वो हमारा नेटवर्क में कनेक्टेड रहता है, राइट। तो जो भी हम दूसरे सिस्टम से जब भी हम ये कर कम्युनिकेट करते हैं वो एक कम्युनिकेशन लाइन से ही करते हैं, राइट। सो दैट line is the accessing path to the other system. Okay, so this is also one way. Next one is the electric data capture. Use of the active and or passive wiretaps or mechanism to pick up the screen radiations and to recognize what is displayed on screen is called electronic data capture. अभी क्या होता है कि आपने आपने स्क्रीनशॉट का तो नाम सुना होगा, जैसे कि हम आपने टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर सुना होगा, जिसमें क्या करता है वो पूरे के पूरे हमारे डिस्प्ले को ही कॉपी कर लेता है, या फिर उसकी इमेज को, या उसके रेडिएशंस, या फिर उसका जो भी पिक्सल्स होगा उसको हमारे, इन शॉर्ट हमारे मॉनिटर का जो भी है वो कैप्चर कर लेता है। सो उस पर जो वर्किंग हो रहा है वो दूसरे सिस्टम पे हमें डिस्प्ले होता है। So that is the one way to access the data. Okay, lost line. In networking, a line may go get lost. In such case, in such operating system, in such a case, operating system can log out a user and allow an access only after reestablishing the identity of user. Some operating system cannot do this. In such case, floating process can be accessed by unauthorized user. क्या होता है कि जब भी हम नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं, उस टाइम क्या होता है कि जब भी हमारा कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, या फिर जब भी हम नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं कि जब भी हम नेक्स्ट टाइम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, सो इट 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 गेट्स इट इट्स टेक प्रॉपर परमिशन ऑफ यूज़र टू लॉग इन। मतलब हमें क्या करना है, उसका एक जो भी हमें लॉगिन के टाइम में जो पासवर्ड इनपुट करना पड़ता था, या फिर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए जो भी पासवर्ड पुट करना पड़ता था, जो भी हमने उस पर ऑथराइजेशन लगाया है, जो भी हमने उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा लॉगिन रिस्ट्रिक्शंस लगाए उसको एक्सेस करने के लिए, सो दैट टाइम इट रिक्वायर्स। जब भी हमारा सिस्टम डिस्कनेक्ट होता है, उस टाइम नेटवर्क से डिस्कनेक्ट होता है, उस टाइम हमें वो उस डेटा को पुट करना पड़ता है, मतलब एक पर्टिकुलर पासवर्ड पुट करना पड़ता है। सो ऐसे बट कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में ये प्रोविजन नहीं है। वो क्या करता है कि डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। So that is the lost line. So there is the provision to access by unauthorized user. Okay, so उस पॉइंट पे वो क्या कर सकता है, अनऑथराइज यूजर उस सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, राइट। Improper access control. Sometimes operating system and administration may not plan access control properly. This may lead some user have too many privileges to and other very few. It cause disclosure or denial of service. क्या होता है कि कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटर और कोई भी यूज़र सिस्टम को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाता, या फिर उसे यूज़ नहीं कर पाता है। सो दैट टाइम इट गिव्स some it gives permission, or it's give some access to unauthorized person. So unauthorized person can disclosure or denial of the services. Okay, मतलब उसको वो एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। वेस्ट रिकवरी। अब क्या होता है कि जब भी हम कोई भी डेटा डिलीट करते हैं, या फिर कोई भी डेटा रिमूव करते हैं सिस्टम से, सो दैट टाइम वो पूरी तरह डिलीट नहीं हो पाता है, राइट। वो क्या होता है कि एक टेम्परेरी मेमोरी में उसे स्टोर कर देता है, बिकॉज ऑफ व्हेन वी रिकवर फाइल दैट फाइल्स कैन रिकवर इजीली। सो उस टाइम क्या होता है कि जब भी हम डेटा रिकॉर्ड,
अनऑथराइज पर्सन क्या करता है कि वो जो डेटा जो रिकवरी टेम्पररी मेमोरी में स्टोर होता है उसे वो रिकवर्ड करता है एंड रिकलेक्ट द एंटायर डेटा. ओके. रफ सॉफ्टवेयर, सर्टन प्रोग्राम्स सर्टन प्रोग्राम्स लाइक वर्म्स वायरस अटैक ऑन सिस्टम. अब कैसे होता है कि ये तो ठीक है, ये सब तो एक ये है, लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स बोल सकते हैं या फिर ऐसे कुछ प्रोग्राम जैसे कि वर्म वायरस, ये क्या है, सिंपल प्रोग्राम्स ही है जो अनऑथराइज पर्सन को हेल्प करते हैं सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, राइट. सो दैट दैट worms and virus we can say rough softwares. Okay. So it used to attack on the systems. Okay. So this is the attacks on various attacks on security. So student, today we stop here. In next video we see our remaining part and conclude the our whole chapter. Okay. So today we stop here. Stay safe. Goodbye.